फिलहाल अभी नेस्डेक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी देखो मंथली चार्ट पे अगर देख रहे हो, मार्केट ने कहीं ना कहीं फॉल होना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से निफ्टी भी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर पकड़ो यहाँ पे बॉस कौन है, अमेरिका। यहाँ पे हम लोग जब जानते हैं जो अमेरिका जिस तरीके का मार्केट बिहेव करता है, सिमिलर टाइप काइंड ऑफ मार्केट इंडियन मार्केट भी मूव करता है। तो उसी वजह से देखो इंडियन मार्केट को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन हम लोग आज अगर नेस्डेक को समझ गए तो आने वाले आई होप आने वाले टाइम में हम लोग जो इंडियन मार्केट का किस तरीके से चलेगा उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे इंडियन मार्केट में अभी खास मूव कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सडनली बजट गया है, उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। तो इस वजह से कुछ ही दिनों के बाद फिर से मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे मंथली चार्ट पे, यहाँ पे देखोगे शार्प इस तरीके के निफ्टी जिस तरीके से बिहेव किया था। अगर देखोगे निफ्टी आपको यहाँ पे मैं लेके चला जाता हूँ कोविड के टाइम पे। पकड़ो कोविड के टाइम पे यहाँ पे अगर निफ्टी क्रैश आया था, उसके बाद से देखोगे यहाँ पे नेस्डेक भी उसके साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर देखो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बड़ा सेलअप नहीं आया है, यहाँ से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे सेलिंग तो आया है, लेकिन इन द एंड में भाग गया है। तो इस वजह से यहाँ पे सेलिंग आया है, 2 कैंडल पॉज लिया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस में सेलिंग यहाँ पे आई है। तो इस वजह से ये सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, हम लोग उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि समय अराउंड यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जब एक फर्स्ट टाइम गया है मार्केट ने, उसको ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इतना पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है मंथली चार्ट में, हमें जिस तरीके से एनालिसिस दिख रहा है। तो हम लोग इस तरीके का अगर नेस्डेक भी गिरता है, तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे नेस्डेक वीकली चार्ट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखो वीकली चार्ट में यहाँ पे शार्प मोमेंटम हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे फ्लैट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर फ्लैट जाके हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं 1:1 या 1:1 ऊपर की साइड। तो कहना डाउन साइड अगर क्रॉस करता है तो 1:1 प्रोजेक्ट कर लेते हैं भी। तो ये भी मार्केट आने वाले टाइम में नेस्डेक और थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है हमें वीकली चार्ट में। उसके बाद हम लोग सिमिलर पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ हम लोग डेली चार्ट में आ जाते हैं। क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन को धीरे धीरे करके मैं मार्क कर देता हूँ, जिसमें से आपको देखो यहाँ पे क्लियर कट प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक पॉज बना के कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास साइडवेज था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सपोर्ट को यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे प्रीवियस में 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कहीं ना कहीं 6 टाइम, फिर से मार्केट पॉज बना के फिर से आ रहा है। तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको लग नहीं रहा है जो वीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर डाउनवर्ड आता है तो 1:1 प्रोजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ो नेस्डेक यहाँ पे थोड़ा सा हमें आने वाला टाइम में करेक्शन दिख रहा है। तो उस तरीके का इंडियन मार्केट भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग नेस्डेक को 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट में क्लियर कट ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन कल बन रहा था। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं कल 400-500 पॉइंट अगर नेस्डेक गिरा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 500 पॉइंट यहाँ पे गिरा हुआ है। तो आपको यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे 500 पॉइंट आपको दिख जाएगा गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सडनली गैप अप खुल गया, उसके बाद गैप फिल करते ही साथ सडनली मार्केट ने मोमेंटम किया। तो यहाँ पे अगर कोई गैप फिलिंग के लिए भी प्लान किया होगा उन्होंने, आई होप इतना बड़ा मोमेंटम अगर कोई होल्ड कर पाता तो बहुत सारे ह्यूज प्रॉफिट बना है। तो कहीं ना कहीं इतना आपको क्या करना है, सडनली यहाँ पे भी देखोगे हमारा इंडियन मार्केट इस तरीके से मूव नहीं। यहाँ पे देखो गैप समय गैप ओपन हुआ, गैप फिल करने आया, गैप अप ओपन हुआ, सडनली इतना फॉल आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल आया है या फिर पॉज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं और कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो आज का मार्केट उस तरीके का हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अभी सिमिलर काइंड ऑफ चले जाते हैं हम लोग हमारा इंडियन मार्केट में, जहाँ पे हम लोग देखें इंडियन मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है। हमें और मंथली चार्ट में देखोगे आप, अगर यहाँ से मूव हुआ, पॉज हुआ, सडनली यहाँ पे ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं सेलअप आ गया, फिर से यहाँ पे जाने की कोशिश किया था और ज़्यादा सेलअप आ रहा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो उसके लिए वीकली चार्ट में हमें अगर आ जाते हैं, वीकली चार्ट में यहाँ पे समझने में आसानी होगी। वीकली चार्ट देखो किस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा था। प्राइस एक्शन के बाद समय और इसी जोन के आसपास फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, तो इस वजह से सेलअप आया। उसके बाद सडनली रिकवरी हुआ, लेकिन रिकवरी होने के बाद भी यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखोगे वीकली चार्ट में अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में देखोगे यहाँ पे सडनली मार्केट कहीं ना कहीं
होल्ड नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से डेली चार्ट में हम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है जो मार्केट थोड़ा सा कि कहाँ तक आ सकते हैं। मार्केट में अगर देखोगे यहाँ पे सडन यहाँ पे गैप अप खुल के, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। अगर हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर मोमेंटम को ढूंढ रहे हैं तो इस गैप फिलिंग तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ऊपर के साइड भी देखोगे आप, अगर गैप फिलिंग में 15 मिनट चार्ट में आ जाता हूँ, जिसमें से आपको देखोगे इस गैप कितना बड़ा देखेगा। जो पॉइंट आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो वो बहुत यूनिक पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे, मैं 15 मिनट चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ तरीके अलग ही मूव हो चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ तक जो गैप फिलिंग हुआ है, इस गैप को फिल करने आ सकता है। और यहाँ पे आप साइड यहाँ पे देखोगे आप लोग, निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो गैप अप यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इसी जोन के आसपास गैप अप दिखेगा, यहाँ पे गैप अप दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इस चार्ट को कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो इस वजह से गैप अप नहीं दिख रहा है। तो हम लोग आप प्रेडिक्ट कर लेना ऊपर जो गैप है उस गैप तक, इस गैप तक जा सकता है, या नीचे का जो गैप है उस गैप तक मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर सकता है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो को पसंद आया तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।